हो रे मन वृंदावन में रही, वो कृष्ण राधिका कहिए, कृष्ण राधिका कहिए रे मन वृंदावन में रहिए। हम लोग वृंदावन में जाकर के रहेंगे। वृंदावन में क्या है? हो वृंदावन की कुंज गलन में, वृंदावन की कुंज गलन में मांग के टुकड़ा खाइए, मांग के टुकड़ा खाइए रे मन वृंदावन में रहिए। रे मन हम लोग वृंदावन में जाकर के रहेंगे। धन है गोकुल के लोगों के लिए। कन्हैया किसके बेटे हैं? नंद बाबा यशोदेव यशोदा मैया के, है ना? नंद बाबा और यशोदा मैया के पुत्र बन करके आए। भले ही वसुदेव देवकी के हैं, लेकिन पालन कौन कर रहा? नंद यशोदा। कोई कभी किसी के बच्चों के लिए अपना घर नहीं छोड़ता। अगर हमारे बच्चों को सुख नहीं है तो हम भगेंगे घर से। गांव के लोग क्यों भगेंगे, है ना? लेकिन धन्य है गोकुल के लोगों के लिए। गोकुल के लोग भगवान के प्रति गोकुल को छोड़ करके वृंदावन में जाकर के रहने लगे। वृंदावन में रहने लगे गोकुल के लोग। अपने बड़े बड़े घर मकान छोड़ करके, खेती पाती को छोड़ करके वृंदावन में जाकर के थोड़े छोटे छोटे से मकान बना करके रहने लगे। गौएं चराने लगे, वही लीलाएं करने लगे भगवान। बोलिए वृंदावन धाम की जय। और वृंदावन में जो एक बार जाता है बार बार जाने का मन करता है। जो एक बार हो आवे उसको लगता है हम बार बार वृंदावन जाए। ऐसा वृंदावन, वृंदावन नगरी भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है। वृंदावन कोई तीर्थ नहीं है, क्षेत्र नहीं है। एक बार जब पूरी पृथ्वी डूब गई समुद्र में, सब कुछ डूब गया, लेकिन वृंदावन नहीं डूबा। दुनिया में जितने तीर्थ हैं, तीर्थ जितने भी तीर्थ हैं दुनिया में, सब तीर्थों के राजा हैं प्रयागराज। तो जितने भी तीर्थ हैं सभी तीर्थ प्रयागराज को कर देने के लिए जाते हैं, टैक्स देने। लेकिन वृंदावन नहीं जाता। एक बार तीर्थराज प्रयाग ने वृंदावन भगवान से कहा कि भगवान इतनी बेइज्जती कराने थी जो हमें तीर्थों का राजा क्यों बनाया? भगवान ने कहा क्यों, क्या हुआ? बोले भगवान पूरे तीर्थ हमें कर देने आते हैं, लेकिन आपका वृंदावन नहीं आता। भगवान ने कहा ए तीर्थराज प्रयाग, दुनिया में सब जगह तीर्थ है, लेकिन वृंदावन तीर्थ नहीं है। तुम पूरी दुनिया के मालिक हो सकते हो, लेकिन वृंदावन तीर्थ नहीं है। वृंदावन हमारा घर है, हमारा घर है, और तुम हमसे ही टैक्स मांगोगे। तो वृंदावन भगवान का घर है। भगवान वृंदावन में जाकर के रहने लगे। वृंदावन की कुंज गलियों में, जहां देखो कुंज गलियां छोटी छोटी सी, उन गलियों में भगवान घूमे, उन गलियों में भगवान खेले। भगवान की उम्र हो गई 4 वर्ष। कितने? 4 साल के हो गए। एक दिन कन्हैया ने मैया यशोदा से कहा, मैया अब मोको बछड़े चराने की आज्ञा दे दो, हम बछड़े चराने जाएंगे। मैया ने कहा लाला हाँ, अब तुम बछड़े लेकर के जाया करो। भगवान बछड़े चराने के लिए जाने लगे।
बछड़े चराते चराते मैया ने क्या किया, भगवान को द्वार पर खड़ा किया, आरती उतारी, माला पहनाई, तिलक लगाया और फिर बछड़ों की डोर कन्हैया के हाथ में सौंप दी। लो बछड़े चराने जाओ। कन्हैया बछड़े चराने जाने लगे। बछड़े चराते चराते एक कंस ने एक राक्षस को भेजा, जाओ किसी भी प्रकार से कृष्ण बलराम को मारो। वो राक्षस का नाम था वत्सासुर। बछड़ा का रूप बना करके आया और कृष्ण के बछड़ों में साथ में चरने लगा वत्सासुर। उसने मन में सोचा कि जैसे ही मौका मिलेगा कृष्ण को मार डालेंगे। भगवान ने देख लिया, समझ गए। बलराम जी से कहा, बलराम भैया जाओ, देखो एक वत्सासुर नाम का राक्षस अपने बछड़ों में आ गया, उसको पकड़ो। बलराम जी गए, सब बछड़ों को देखने लगे। जैसे सब बछड़ों को बारी बारी से देखा तो वो राक्षस बछड़ों के बीच में से भागा। बलराम जी समझ गए, दौड़ करके उसको पकड़ा, पकड़ करके उसके दोनों पांव पकड़ के घुमाया, घुमा करके जैसे ही पृथ्वी पर मारा, वत्सासुर का उद्धार हो गया। बोलो बलदाऊ जी महाराज की जय। एक बार ब्रह्मा जी के मन में मोह उत्पन्न हो गया। ब्रह्मा जी को कैसे हो गया? कंस का एक सैनिक आया, अघासुर, अजगर का रूप बना करके अघासुर आया और जंगल के रास्ते में खूब बड़ा शरीर, अजगर का बहुत बड़ा अजगर बन गया, खूब बड़ा शरीर बना करके मुंह फैला के बैठ गया। नीचे के होंठ जमीन में लगे, ऊपर के होंठ आसमान में। भगवान बछड़ों को लेकर के ग्वाल बालों के साथ बछड़े चराने आए और जैसे ही बछड़े चराने आए, ग्वाल बालों ने अघासुर नाम के राक्षस को देखा। अघासुर को देख करके कहने लगे, अरे अरे कन्हैया, ये देखो कितनी अच्छी गुफा है, कितनी प्यारी गुफा है, चलो घूमने चलते हैं। कन्हैया बोले, भैया ये गुफा नहीं है, कोई राक्षस है। ग्वाल बाल बोले, कन्हैया तुम्हें क्या पता, हमारी मैया कहती थी कि वृंदावन में बड़ी बड़ी गुफाएं हैं, बड़े बड़े संत तपस्या करते हैं, और ये वही गुफा है, देखो चलो चलते हैं। कन्हैया बोले, भैया हम नहीं जाएंगे, तुम लोग भी नहीं जाओ। ग्वाल बाल नहीं माने और जैसे ही अघासुर के मुंह में गए, अघासुर की जीभ नीचे लगी थी। जीभ कैसी होती है? बिल्कुल मुलायम। ग्वाल बालों ने जब अघासुर की जीभ पर पांव रखा तो वो मुलायम लगी। बोले, कन्हैया आ जाओ, गुफा ही है, देखो संतों ने अंदर जाने के लिए गद्दा बिछाए हैं बढ़िया मुलायम, आ जाओ। कन्हैया बोले, हम नहीं जाएंगे भैया। थोड़ी जीभ पे पांव रख करके थोड़े आगे बढ़े तो बड़े बड़े दांत दिखाई दिए। सबने अपने अपने भोजन के थैला दांतों पर टांग दिए। बोले, जो सामान टांगने के लाने व्यवस्था है। अंदर घुस गए। भगवान ने फिर रोका, भैया मान जाओ, मत जाओ, ये राक्षस होगा। ग्वाल बाल बोले, कन्हैया अगर राक्षस होगा तो तुम तो हो हमें बचाने वाले, जब तुम हो फिर हमें क्या चिंता। हाँ? ये प्रार्थना करना चाहिए भगवान से कि हारा हूं बाबा पर तुझ पे भरोसा है। भगवान पर भरोसा रखिए, सब बढ़िया हो जाएगा। हारा हूं बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। हारा हूं बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है।
हारा हूँ बाबा मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, इस बेटे को बाबा तुम गले लगा जाओ। हारा हूँ बाबा गाइए। पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा कि दिल मेरा दिल ही कहता है। विश्वास रखिए, दुनिया में अगर भक्ति कहीं है तो वो विश्वास में, विश्वासो फलदायका। हम लोग परेशान कहाँ रहते हैं? क्योंकि हम भगवान पर विश्वास कम करते हैं, हम अपने आप पर विश्वास ज्यादा करते हैं। एक बार परमात्मा पर विश्वास करके तो देखो। हाँ? भगवान कहते तुम हमारी तरफ एक कदम बढ़ाओ, मैं 10 कदम चल करके तुम्हें लूंगा। दुनिया में जब किसी का कोई नहीं होता है तब उसका परमात्मा होता है, भगवान होता है। ये मन में भाव बनाओ कि भगवान मुझे ये विश्वास है कि तेरे रहते हमारी कभी हार नहीं होगी, मैं जीतूंगा। बाल बाल भगवान पर कितना विश्वास करते हैं? भगवान की उम्र कितनी है? 4 साल में। 4 साल के बच्चे पर आप कोई विश्वास कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन बाल बाल कहते कन्हैया अब तुम हो तो हमें किसी बात की चिंता नहीं। हाँ? हमारे साथ श्री यदुनाथ तो किस बात की चिंता कभी नहीं करना चाहिए। हम लोग परेशान रहते चिंता के चक्कर में, आदमी चिंता ज्यादा करता है ना। भगवान गीता में कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम, चिंता नहीं करो, चिंतन करो। चिंता मत करो। चिंता से क्या होता है? चिंता चिता समायुक्तम। ज्यादा चिंता करोगे, ज्यादा चिंता करोगे तो चिंता में एक बिंदी लगी रहती है ऊपर। ज्यादा चिंता करने से वो बिंदी मिट जाती है और वो क्या बन जाता है? चिता, है ना। वो चिता बन जाता है। इसलिए चिंता मत करो। एक लाइन भी आई है, चिंता था चिता चिता चिंता था। उस गाना का उद्देश्य भी यही है ना, कि चिंता मत करो नहीं तो चिता बन जाओगे। चिंतन करो, भगवान के ऊपर सब छोड़ो। तुझे जैसा अच्छा लगे भगवान वैसा कर। तुझे लगे कि मुझे हराना है हरा दे, जिताना है जिता दे। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। अपने अंदर से आत्मविश्वास जगाओ, है ना। अपने दिल की पुकार को भगवान तक पहुंचाओ। ये विश्वास रखो कि भगवान अगर तुम हमारे साथ हो तो हम कभी हारेंगे नहीं, पक्का। बाल बाल कहते कन्हैया जब तुम हमारे साथ हो तो हमें किसी बात की चिंता नहीं, चाहे राक्षस हो चाहे कोई हो, तुम सब निपटा लोगे। बाल बाल सब अघासुर के मुंह में घुस गए, सब अघासुर के मुंह में घुस गए। भगवान अघासुर नाम का राक्षस सोच रहा है मन ही मन कि कन्हैया और आ जाए, हम अपना मुंह बंद कर लें, सब मर जाएंगे हमारे मुंह में। भगवान मन में सोच रहे हैं कि अब क्या करें, जब हमारे भक्त हमारे बाल बाल हम पर इतना विश्वास करते हैं तो भगवान को जाना पड़ता है, उनकी रक्षा करने जाना पड़ता है सब। भगवान भी पीछे पीछे गए, अघासुर के मुंह में भगवान भी घुस गए। जैसे ही अघासुर के मुंह में भगवान घुसे, अघासुर ने अपना मुंह बंद कर लिया। ग्वाल बाल बच जितने भी थे सब अंदर बेहोश हो गए, यहाँ बछड़े मूर्छित हो गए। भगवान ने अपने शरीर को फुलाया, इतना बड़ा शरीर किया, इतना बड़ा शरीर फुलाया कि अघासुर का शरीर बीच में से फट गया। अघासुर को भगवान ने
ऐसे में ही मार डाला, पूरे ग्वाल बालों को बाहर निकाला, पूरे ग्वाल बाल बेहोश डले, बछड़े बेहोश डले। भगवान ने अपनी मुरली ली और मुरली की आवाज को जैसे सुनाया, मुरली को सुन करके ग्वाल बाल अपने आप मूर्छा से दूर हो गए। इतनी मधुर भगवान मुरली बजाते थे। भगवान इतनी मधुर मुरली बजाते थे। तेरी मुरलिया ने साविरे तेरी मुरलिया ने बनाया दीवाना रे कान्हा, कान्हा रे कान्हा, कान्हा रे कान्हा, कान्हा रे कान्हा, कान्हा रे कान्हा। तेरी मुरलिया ने बनाया दीवाना रे कान्हा, कान्हा रे कान्हा, कान्हा रे कान्हा, कान्हा रे कान्हा, कान्हा रे कान्हा। चाहे मुझे रोके कोई, चाहे मारे ताना, चाहे मुझे रोके कोई, चाहे मारे ताना, पर तेरे लिए छोड़ा सारा जमाना, तेरे लिए छोड़ा सारा जमाना, तेरे लिए छोड़ा सारा जमाना। बांसुरी की ताल अपनी, बांसुरी की ताल अपनी फिर से सुनाना रे कान्हा, कान्हा 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 रे कान्हा। पलियां भरन को आई चल के डगरिया, पलियां भरन को आई चल के डगरिया, पर बांसुरी की तान सुन के चल के डगरिया, ओ बांसुरी की तान सुन के चल के गगरिया, बांसुरी की तान सुन के चल के गगरिया। आई हूँ तुमसे मिलने, आई हूँ तुमसे मिलने करके बहाना रे कान्हा,
कान्हा रे कान्हा, कान्हा रे कान्हा, कान्हा रे कान्हा, कान्हा रे कान्हा, कान्हा रे कान्हा, कान्हा रे कान्हा। झूठे है वादे तेरी, झूठी ये प्रीत है, झूठे ये वादे तेरी, झूठी ये प्रीत है। निस दिन जलाए जियरा ऐसो महल मीत है, निस दिन जलाए जिया ऐसो मन मीत है, निस दिन जलाए जिया ऐसो मन मीत है। परसों की कह कर जाना, परसों की कह कर जाना, परसों न आना रे कान्हा, कान्हा 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 रे कान्हा। याद आई है, याद आई है तेरी, याद आई है, याद आई रे तेरी, याद आई रे आजा, आजा रे कलाई तेरी, याद आई है, आजा रे कलाई तेरी, याद आई है, आजा रे कलाई तेरी, याद आई है। कान्हा रे कान्हा, कान्हा रे कान्हा, कान्हा रे कान्हा, कान्हा रे कान्हा। सावरे सावरे तेरी मुरलिया ने बनाया दीवाना रे कान्हा, हो कान्हा रे कान्हा, कान्हा रे कान्हा, कान्हा रे कान्हा, कान्हा रे कान्हा। भगवान ने अपनी मुरली से सबको जीवित किया, सबको जीवित किया। भगवान ने कहा, हमने कहा था ये राक्षस है, अब ऐसी जगह कभी मत जाना, ठीक। सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित, भगवान ने सबके साथ मिल करके भोजन किया, भोजन करने लगे। जब भोजन करने लगे तो एक दूसरे का जूठा खाने लगे, सब एक दूसरे का जूठन खाते ही एक दूसरे का जूठन खाने लगे।
जब जूठन खाने लगे तो ब्रह्मा जी के मन में मोह उत्पन्न हो गया। ब्रह्मा जी सोचने लगे ये कैसा भगवान है, ये कैसा परमात्मा है जो दूसरे का जूठा खा रहा है। ये दूसरे का जूठा खाने वाला भगवान नहीं हो सकता। भगवान का परीक्षण करने के लिए, परीक्षा करने के लिए उसी समय ब्रह्मा जी आए, ग्वाल बाल और बछड़ों को चुरा करके ले गए। ब्रह्मा जी ग्वाल बाल बछड़ों को चुरा करके जब ले गए, भगवान समझ गए ब्रह्मा जी हमने ही तुम्हें बनाया, हमारी ही परीक्षा ले रहे हो। कोई बात नहीं, भगवान ने फिर से अपने शरीर से जितने ग्वाल बाल बछड़े थे उतने ही प्रकट कर लिए। जितने ग्वाल बाल थे उतने ही भगवान ने अपने शरीर से प्रकट कर लिए, बना लिए, उतने ही बछड़े बना लिए, चराने लगे, लीलाएं करने लगे। किसी को पता भी नहीं चला कि क्या हो रहा है। बलराम जी समझ गए। बलराम जी ने कहा कन्हैया ये क्या कर रहे हो। कन्हैया ने कहा बलराम जी ब्रह्मा जी हमारे बछड़े ग्वाल बाल सब ले गए, परीक्षा ले रहे ब्रह्मा जी, इसलिए ऐसा करना पड़ा। जब 1 वर्ष हो गया तो 1 वर्ष बाद ब्रह्मा जी ने सोचा कि देखें तो अब वो